बुरी संगत। एक गांव में प्रवीण नाम का एक आदमी रहता था। प्रवीण के साथ उसके माता पिता, पत्नी और बेटा आकाश भी रहते थे। प्रवीण के पत्नी का नाम रिया था। आकाश 7वीं कक्षा में पढ़ता था। आकाश बचपन से ही जिद्दी था। उसके दादा दादी उससे बहुत प्यार करते थे। उसको जो चाहिए वह सब उसको दिया जाता था, इसलिए वह और भी जिद्दी हो रहा था। यह सब रिया को पसंद नहीं आता था। जब भी वह आकाश को रोकने जाती थी तब उसके सास ससुर बोलते थे कि अभी वह छोटा है, उसको डांटा मत करो। आकाश को उसके पिताजी समझाने की कोशिश करते थे। उसकी माँ उसे समझाती थी, लेकिन वह मानता नहीं था। आकाश पड़ोस के बच्चों के साथ जब खेलने जाता था तब वह झगड़ा करके ही वापस लौटता था। स्कूल में भी वह लड़कों के साथ हमेशा झगड़ा करता रहता था। कोई उसे समझाने की कोशिश करता था तो वह उनको ही उल्टा जवाब देता था और उनको गालियाँ देता था। स्कूल में उसके जो दोस्त थे उनकी आदतें अच्छी नहीं थी। उसके दोस्तों के कहने पर वह अपने माँ से जिद करके पैसे ले जाता था और रास्ते पर खाने के लिए कुछ कुछ खरीदता था। माँ के मना करने पर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता था। फिर धीरे धीरे वह घर के पैसे चोरी करके ले जाने लगा। अब वह झूठ भी बोलने लगा था। यह बात जब उसके माँ के समझ में आई तब उसे बहुत बुरा लगा। वह बहुत चिंतित हो गई। आकाश की चोरी करना, झूठ बोलना, गालियाँ देना, मारपीट करना, ये सब आदतें प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। रिया ने आकाश के पिता को भी यह बात बताई। उनको अभी चिंता सताने लगी कि जब आकाश बड़ा हो जाएगा और उसकी संगत ऐसी ही रही तब उसकी आदतें और न बिगड़ जाए। बुरी संगत की वजह से उसका भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। यह चिंता उन्हें सताने लग गई। वे दोनों उसको बहुत समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। बुरी संगत से और गंदी आदतों से उसको कैसे छुटकारा दिलाया जाए, यह वह सोचते रहते थे। फिर प्रवीण और रिया को एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि आकाश को उसके मामा के घर भेज देंगे ताकि वह बुरी संगत से दूर रहेगा। मामा का लड़का भी आकाश के ही उम्र का था। आकाश के मामा बहुत सख्त स्वभाव के थे। वे एक स्कूल में शिक्षक का जॉब करते थे। उनके यहाँ पर थोड़ी खेती भी थी। आकाश वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपने बेटे को आकाश के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद आकाश का अपने मामा के लड़के के साथ भी बीच बीच में झगड़ा होने लगा था, क्योंकि दोनों का स्वभाव बहुत अलग था। आकाश का मामा के घर मन नहीं लगता था। वह अपने घर जाने के लिए जिद करता था, लेकिन मामा ने तो ठान लिया था कि आकाश को उसकी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाकर ही रहूँगा। आकाश की एडमिशन उसी स्कूल में कर दी जहाँ मामा जॉब करते थे। अब मामा पूरी तरह से आकाश पर ध्यान दे पाते थे। वहाँ पर तो वह मामा के डर की वजह से बहुत अच्छा रहता था, लेकिन घर लौटने के बाद जिनके साथ वह खेलने जाता था उनके साथ झगड़ा करके वापस लौटा था। कभी कभी तो उनकी चीज़ें छीन लेता था। उनके पास अगर पैसे रहे तो वह भी चुरा लेता था। मामा उसे अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते थे। कभी कभी उसकी गलती के लिए डांटा करते थे, तो वो कभी कभी उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते थे। तब आकाश उन्हें जवाब देता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब यह सब मैं छोड़ दूंगा। उसके मामा भी सोचते थे कि कहीं आकाश बड़ा होकर उसकी संगत और आदतें और न बिगड़ जाए। उसको अगर शराब जुआ इन सब की आदत लग गई तो इन चीज़ों से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। अब उसे जीवन का सही पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। वे समझ गए थे कि आकाश को डांट डपट कर सुधारना तो मुश्किल है, उसे कोई अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा। फिर उन्होंने उसे व्यस्त रखना शुरू किया। अब वे उसे शाम के वक्त और छुट्टी के दिन खेत में ले जाने लगे, कभी कभी बाजार ले जाने लगे। वह दोस्तों से दूर रहे, इसलिए मामा उसको अभी बार बार खेत में ले जाते थे और नई नई चीज़ें सिखाते थे। इसलिए अब आकाश को भी खेती में रुचि आने लगी थी। एक दिन मामा उसको बोले कि हम दोनों ज़मीन में एक एक पौधा लगाते हैं, हम देखेंगे कि किसका पौधा बड़ा होता है। अब आकाश को बहुत मज़ा आने लगा था। अब दोनों ने अलग अलग जगह पर बीज बोए। खेत में जाकर दोनों भी रोज़ वहाँ पर पानी डालते थे। कुछ दिनों में ही दोनों जगह पर छोटा छोटा पौधा निकला। उन पौधों के पास में बहुत सारे दूसरे पौधे भी निकले थे।
मामा खेत में जाकर रोज़ अपने पौधे के पास निकली हुई घास और दूसरे पौधों को निकाल देते थे। देखते ही देखते कुछ दिनों में मामा ने लगाया हुआ पौधा बहुत बड़ा हुआ, लेकिन आकाश ने लगाया हुआ पौधा बढ़ नहीं रहा था। तब आकाश ने अपने मामा से पूछा कि मेरा पौधा क्यों नहीं बढ़ रहा है। तब मामा ने उसे बहुत अच्छे से समझाया कि तुमने लगाए हुए पौधे के पास जो घास और छोटे छोटे पौधे निकले हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार अपने आप उगने वाले ऐसे अनचाहे पौधे होते हैं जो फसल के साथ उगाते हैं। खेत में सिर्फ अनाज बोया जाता है, खरपतवार कभी बोया नहीं जाता, वह अपने आप फैल जाता है। उसे खाद की नहीं अवसर की तलाश होती है। इसी वजह से तुमने लगाया हुआ पौधा बढ़ नहीं पाया, लेकिन मैंने मेरे पौधे के पास निकले खरपतवार को साफ कर दिया है। खरपतवार अगर सही वक्त पर निकाला ना जाए तो वे दूसरे पौधों का नुकसान करते हैं। इसी प्रकार हमारा भी जीवन है। बचपन से ही हमें अगर अच्छी संगत नहीं मिली तो बुरी आदतें हमें जल्दी लग जाती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम आदतें हमारे ऊपर हावी हो जाती है और फिर उम्र के साथ साथ उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमारा भविष्य उसकी वजह से बर्बाद हो जाता है। जैसे हमने लगाए हुए पौधे अच्छे से बड़े हो करने के लिए जल्दी से हमें खरपतवार निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही हमें भी बुरी आदतों से जल्दी से छुटकारा पाकर अपने भविष्य की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। अब आकाश को यह बात इतनी अच्छी से समझी कि उसने अब बुरी संगत और बुरी आदतों से दूर रहने का निर्णय ले लिया। देखते ही देखते उसके मामा, माँ और पिताजी को नज़र आने लगा कि आकाश काफ़ी बदल चुका था। अब पूरी तरह से उसकी बुरी संगत और बुरी आदतें छूट चुकी थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।